हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को ख्रिस्ट अभिवादन और जय मसीह की। इन दिनों मैं YouTube में वीडियोस देख रहा था। तो जब मैं वीडियोस देख रहा था तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा। एक ब्रदर है जिनका नाम है नरेश महाआनंद। उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने कहा है कि उस वीडियो का टाइटल दिया है आई एम नॉट अ पास्टर। और उन्होंने उस वीडियो में ये चीज़ कहा है कि जो पास्टर है, रेवरेंड है, और जो फादर है, जो पॉप है, जो इवेंजलिस्ट है, ये लोग क्या करते हैं, खुद को पास्टर फादर्स बना लेते हैं और उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के समान मानते हैं, सोचते हैं परमेश्वर के समान में। तो मैंने सोचा कि चलो जाने दो यार, कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैंने फिर जब वीडियोस देखते हुए मैं जा रहा था तो और उनका वीडियो आने लगा और वीडियो में देखा तो और उन्होंने बहुत सारे वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें कहे हैं जो थोड़ा सेंसिटिव है। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो मैं आपको लॉकडाउन करने के लिए या आपको गलत बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप एक मसीह भाई है इसलिए मैं आपको ये उत्साह दे रहा हूँ, एनकरेज कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। तो आइए इनके वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है अपने वीडियो में। जो हम अपने आप को ठहराते हैं या कहते हैं पास्टर, पॉप, फादर, पादरी या रेवरेंड, क्या ये सही है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आज हम अपने आप को फादर, पॉप या पास्टर हैं और या फिर रेवरेंड का ये ओहदा देते हैं। तो क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाती है? क्या बाइबल ऐसे मतलब ओहदे पर रहने के लिए कहती है या फिर अपने नाम को यूं ही बताना है ऐसे कहती है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, बाइबल में उन्हें क्या कहा गया है? सुसमाचार प्रचारक कहा गया है, प्रचारक कहा गया है, उपदेशक कहा गया है। इंग्लिश में अगर उसे ट्रांसलेशन करें तो उसे क्या कहेंगे? उसे इवेंजलिस्ट कहेंगे। जो सुसमाचार प्रचारक है उसे इवेंजलिस्ट कहते हैं। और इंग्लिश में अगर उसे प्रीचर बोलते हैं, प्रचारक को, और सुसमाचार प्रचारक को इवेंजलिस्ट कहते हैं। और मेरा उनसे भी अनुरोध है वे सभी भी सुधर जाएं जो अपने आप को फादर, पॉप, रेवरेंड बोल करके अपने नाम के आगे ओहदा लगा करके बताते हैं कि हम रेवरेंड हैं, हम फादर हैं, हम पॉप हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहे हैं। परमेश्वर के तुल्य बताना मतलब कितना बड़ा गुनाह है, भयानक बात है। अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं। तो ऐसे लोग भी सुधर जाएं जो अपने नाम के आगे फादर और रेवरेंड लगाते हैं। जो फादर यूज़ कर रहे हैं ना लोग, तो हमारा एक ही आत्मिक पिता है, वो है स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर पिता है, एक ही पिता है। हमें उसी को ही संबोधित करना है और उसी की ही उपासना करना है और उसी से ही प्रार्थना करना है। मनुष्य जाति में हमारा कोई पिता नहीं है, तो मनुष्य जाति क्यों अपने आप को पिता और फादर और रेवरेंड बोल करके भय योग्य घोषित कर रहा है? हालांकि वचन में लिखा हुआ है कि जो सुसमाचार सुनाता है या सुसमाचार सुनाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो दुगने आदर के योग्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पिता या चरवाहा बोलें या फिर उसे गोद में बैठा करके खाना खिलाएं हैं। ये इस प्रकार से उसके साथ रवैया नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम जो प्रचारक हैं अपने आप को पास्टर या रेवरेंड या पॉप या फादर ना कहें, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार नहीं है और बाइबल जो नहीं बोलती है उसे नहीं करना है। नहीं तो हम पाप करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हम नरक के भागीदारी कहलाएंगे। तो देखा आपने, इन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि पास्टर, रेवरेंड, फादर, पॉप, इवेंजलिस्ट जो हैं ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ क्या है? फेक है ये। तो मैं आपको, अगर आप बाइबल से बिब्लिकली आपने बातें की तो मैं आपको अब बाइबल से दिखाता हूँ बिब्लिकली कि पास्टर, लीडर्स लोग बाइबल में है या नहीं, या होना चाहिए या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। 1 तीमोथी उसका 3 अध्याय 1 पद आप पढ़िए। 1 Timothy chapter 3 verse 1. This is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop, he desires a good work. यह वचन सत्य है, अगर कोई बिशप अथवा पास्टर होने की इच्छा करता है तो वो सही चीज़ की इच्छा करता है।
बाइबल भी हमें यहाँ पे कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पास्टर होने की इच्छा करता है तो वो असल चीज़ की इच्छा करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में पास्टर नहीं है, पास्टर नहीं होना चाहिए, या तो जो मान्यता है पास्टर का नहीं है। बाइबल जबकि हमें कहती है कि पास्टर की इच्छा करना बहुत ही उत्तम चीज़ है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई नरेश, देखिए हो सकता है कि आपके जीवन में जब आप किसी पास्टर के साथ काम कर रहे थे, या तो हो सकता है आपके खुद के पास्टर के साथ में चर्च में जब आप काम कर रहे थे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है इतना अच्छा ना रहा हो आपके पास्टर के साथ में, या तो आप जिस पास्टर के साथ में कार्य कर रहे थे, तो आपको उस पास्टर के एक्सपीरियंस के अनुसार में वो एक पिक्चर माइंड में आप लाके और आप सारे सिस्टम को, सारे पास्टर्स लोगों को, रेवरेंड लोगों को अगर आप उसी दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत ही गलत है। देखिए, और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, जो मेरा जो पास्टर्स है ना, वो मैन ऑफ गॉड है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, अगर मैं बताऊँगा तो आपके आंखों से पानी आ जाएगा। वो मैन ऑफ गॉड है। उन्होंने ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस अपने जीवन में किया है जिसे देख के हम लोग बड़े हुए हैं, हमने सीखा है प्रभु के बारे में। इतने बड़े ओहदे में, इतने बड़े पद में थे, वो सब चीज़ छोड़ के एक साधारण इंसान की तरह वो सेवा कर रहे हैं अभी भी। इतने बड़े पद में थे वो। उनके चर्च में हजारों हजारों बिलीवर्स थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पास्टर, रेवरेंड, फादर, इवेंजलिस्ट, जो पॉप है, ये खुद नहीं बना जाता। ये कैसे बना जाता है? जब चर्च में या तो जब सेवकाई में दूसरे लोग, लीडर्स लोग जब आपके जीवन को देखते हैं कि आप असल सेवकाई कर रहे हैं, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, आप गॉस्पेल प्रीचिंग करते हैं, आप कभी भी दूसरों को सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटते, तो ऐसे इंसानों को बहुत ही प्रार्थना करके जो लीडर्स लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? प्रेफुली उसको अनॉइंटेड करते हैं एज अ पास्टर, एज अ इवेंजलिस्ट, एज अ फादर, एज अ पॉप। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने खुद को बनाया है। और ये बात आपको किसने कही कि पास्टर्स, फादर्स, लीडर्स लोग क्या सोचते हैं? खुद को परमेश्वर के समान सोचते हैं। कोई भी ऐसा नहीं सोचता। मुझे मालूम नहीं आपका ये जो अपब्रिंगिंग है कहाँ से आया है। पास्टर्स लोग, रेवरेंड लोग, फादर लोग परमेश्वर के नीचे काम करते हैं, वो परमेश्वर के जन हैं। आप कहते हैं पास्टर नहीं होना चाहिए, लीडर्स नहीं होना चाहिए। आप अपने चर्च को देख रहे हैं और बाहर के चर्च को कौन देखेगा? पास्टर्स लोग चर्च को नहीं देखेंगे, लीडर्स लोग चर्च को नहीं देखेंगे, रेवरेंड लोग नहीं देखेंगे, तो बिलीवर्स लोग जो है वो कहाँ पे जाएंगे? किससे प्रभु के वचनों को सीखेंगे? अब सब लोग तो आपके जैसे बाइबल का बारे में जानते नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन हैं जो आप टीचिंग दे रहे हैं इस विषय में? बाइबल क्या कहती है जानते हैं टीचिंग के विषय में? जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1, Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. है कि सब लोग शिक्षक ना बने, क्योंकि जो लोग शिक्षक बनते हैं उनका बहुत ही कड़े प्रकार से न्याय होता है। तो आप जो सिखा रहे हैं ना, जो बता रहे हैं ना, एक चीज़ आप जान लीजिए कि बहुत कड़े से न्याय होता है शिक्षक लोगों का। सो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन ही कहता है, बाइबल ही कहता है कि जो लोग पास्टर, रेवरेंड, फादर, पॉप, लीडर्स, इवेंजलिस्ट लोग हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं बन जाते। मैंने उस समय आपको कहा कि ये लोग अपने जीवन में, लाइफ में बहुत बड़े सैक्रिफाइस करते हैं। ये लोग जो सांसारिक जीवन है उनको त्याग के, छोड़ के ये प्रभु के सुसमाचार के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को अपना जीवन देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल कहता है कि वो लोग डबल क्या है? आदर के योग्य हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वो लोग इतना मेहनत करते हैं, परमेश्वर के लिए सब चीज़ त्याग दिया है, तो क्या हमें उनको आदर नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन्हें पास्टर नहीं कहना चाहिए? क्या उन्हें हमें रेवरेंड नहीं कहना चाहिए? क्या हमें उन्हें फादर नहीं कहना चाहिए? इसका अर्थ ये नहीं है बिल्कुल कि हम उन्हें परमेश्वर बना दें। हमने परमेश्वर उनको नहीं बनाया, लेकिन वो आदर के योग्य हैं और उन्हें आदर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप बिब्लिकली आप बातें कर रहे थे कि पास्टर के बारे में जो है बाइबल में नहीं है, तो मैं आपको बिब्लिकली इस समय बताता हूँ कि बाइबल में क्या चीज़ है। Ephesians chapter 4 verse 11, So Christ himself give the apostle, the prophets,
the evangelists, the pastors and teachers. प्रभु के दास पॉल जो हैं, पॉलस है, उन्होंने 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 5-fold मिनिस्ट्री में है प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट। और इसमें पास्टर्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, इवेंजलिस्ट भी आते हैं इसमें। आप कहते हैं कि ये कोई भी पास्टर, लीडर्स, रेवरेंड, इवेंजलिस्ट कोई भी नहीं होते हैं, ये बिब्लिकली नहीं है और हमें खुद को पास्टर, लीडर, इवेंजलिस्ट नहीं कहना चाहिए। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आइए मैं दिखाता हूँ आपके वीडियो। आपके वीडियो के नीचे टाइटल में आपने लिखा है अपना नाम, क्या, लाइफ टीचर एंड इवेंजलिस्ट। आप जो बातें बोल रहे हैं वो बातें खुद आपके ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। आप एक प्रकार से कहते हैं पास्टर, इवेंजलिस्ट नहीं होते हैं बाइबली, और आप खुद को इवेंजलिस्ट बताते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक पास्टर्स, रेवरेंड, फादर होना बहुत ही आसान बात है। वो लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किए हैं, इसलिए वो लोग फादर है। अगर आज आप मदर टेरेसा को देखिए, विलियम कैरी को देखिए, हडसन टेलर को आप देखिए, और बहुत सारे ऐसे मिशनरीज लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण प्रभु यीशु के नाम में दे दिया। प्रभु के गॉस्पेल, सुसमाचार के लिए वो लोग मारे गए। उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या ये लोग रेवरेंड कहने के लिए, पास्टर कहने के लिए योग्य नहीं है? मदर टेरेसा को देखिए, रास्ते में एक बच्चा पड़ा हुआ है, बीमार है, गंदा है, उसे उठा के गोद में लेके वो चली जाती है। कोड़ से लगा हुआ है, सड़े हुए लोग हैं, उनको वो साफ करती है, पोंछती है। क्या वो आदर के योग्य नहीं है? वो सेंट कहलाने के योग्य नहीं है? तो प्लीज़ आपको एनकरेज करना चाहूँगा, आप एक मसीह भाई हैं। आप एक मसीह भाई होते हुए दूसरे मसीह भाई के बारे में आप मत बताइए। आई वुड लाइक टू एनकरेज यू माई डियर ब्रदर, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप एथिस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए, नास्तिक के ऊपर वीडियो बनाइए, उन लोगों के ऊपर वीडियो बनाइए जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज़ फेक, जो लोग कहते हैं कि जीसस इज़ नॉट गॉड, ही इज़ जस्ट अ प्रॉफिट। तो वीडियो बनाइए, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को मैसेज दीजिए कि जीसस इज़ अ लिविंग गॉड, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द सेम मास्टर। हमारा परमेश्वर एक ही है। और प्रभु का दास जो पॉलस है, ये जो सिस्टम है 5-fold मिनिस्ट्री का, जो चर्च में उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इतना वर्ल्ड वाइड जो अभी स्प्रेड होके गया है, ये सिस्टम एक प्रभु के दास ने, पॉलस ने ये सिस्टम चर्च में, मंडली में ये लेके आए हैं, जो प्रभु के अभिषेक जन, जो बिब्लिकली है 100%। आप इसको नकार नहीं सकते, इसको गलत मत कहिए। पास्टर, लीडर्स, डिकन, इवेंजलिस्ट, रेवरेंड, सब पॉलस ने ये सिस्टम बनाया है चर्च को रन करने के लिए। और प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के अभिषेक के द्वारा, प्रभु के जितने चेले लोग थे जो मारे गए और जो बच गए, वो चेले लोग थे जॉन, वो लोग क्या कर रहे थे? चर्च में पास्टर का काम कर रहे थे, लीडर्स का काम कर रहे थे। आप देखते हैं कि पाउल ने क्या किया? तिमोथी को पास्टर अभिषेक किया। जवान लोग हम देख सकते हैं, ऐसे लोग जो पास्टर या मिनिस्ट्री कर रहे थे, पास्टर अभिषेक किया गया था। ये फुल्ली बिब्लिकली है। आप गलत शिक्षा मत दीजिए, आप असल शिक्षा दीजिए, और प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।